আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এছএছবিৰ ৩১ নং বাহিনীৰ মাটিয়াজুৰি মুখ্য কাৰ্যালয়ত ছে নো টু ড্ৰাগছ শীৰ্ষক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। গোসাইগাঁও মহকুমাৰ মাটিয়াজুৰিস্থিত এছএছবিৰ ৩১ নং বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ ৩১ নং বাহিনীৰ উদ্যোগত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ড্ৰাগছে কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেই বিষয়ে সজাগ কৰিবলৈ ছে নো টু ড্ৰাগছ শীৰ্ষক এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ জোৱানসকলৰ দ্বাৰা একাধিক্ৰমে অস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান, ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ ইউনিট মহিলা দলৰ দ্বাৰা ড্ৰিল প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। অনুষ্ঠানত এছএছবিৰ ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ডাৰ পৰাগ চতুৰ্বেদী ভাষণেৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে। অনুষ্ঠানত এছএছবিৰ বিষয়া জোৱানৰ লগতে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী জজদুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। आज हमने 4 जुलाई 2022 को हमारे 31 बटालियन एसएसबी गोसाईगांव के ज़िला कोकराझार के हमने इस प्रांगण में आज हमने एक फंक्शन का आयोजन किया, जिसमें हमने बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें हमारी हमने आयोजित की, जिसमें नंबर 1 था हमारा मादक पदार्थों को ना कहें, से नो टू ड्रग्स। ये बेसिकली जो हमारे एओआर में जो जमद्वार कॉलेज के छात्र और छात्राएं यहाँ पर आए और अप्रॉक्स 40-40 उन लोगों को हमने और हमारे खुद के एसएसबी के जवान्स उन लोगों को मैंने से नो टू ड्रग्स के ऊपर एक व्याख्यान दिया, जिसमें उन लोगों को बताया गया कि वो किस प्रकार से इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं नारकोटिक ड्रग्स के, और फिर बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना। और भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में मौजूद है, और इस वजह से यहाँ के युवाओं की वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उन लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए एक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से हमने उनको जागरूक किया, ताकि वो इस दुर्व्यसन से, इस अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स से दूर रहें और हमारे देश के प्रगति और उसके उत्थान के लिए अपना वाइटल कंट्रीब्यूशन दे सकें, योगदान दे सकें। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमारा जो कैनाइन स्क्वाड है, जो हमारा डॉग स्क्वाड है, उसने हमारे जो नारकोटिक डिटेक्टर, जो ड्रग्स को सूंघने वाला जो हमारा डॉग होता है, उसकी सहायता से बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम दिया सभी दर्शकों को। और हमारे जो जमद्वार के जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो देखकर इसको काफ़ी थ्रिल्ड हुए। इसके बाद हमारी महिला साथी हैं, जो हमारे विमेन कंटिजेंट है, उनके द्वारा भी एक जो हमारी फोर्स में जो डेली रूटीन में जो ड्रिल्स होती हैं, जो कवायद होती हैं, उनका जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत ही स्पेक्टेकुलर, वेरी थ्रिलिंग, जिसको कि सभी लोगों ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने बहुत सराहा है। और उसके तदोपरांत जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक डेफ एक्सपो या जो हमारा वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, जिसमें हमारे जो जमद्वार कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आए हुए, उन्होंने बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में जाना, सेल्फीज़ ली, लोगों से उनसे इंटरेक्ट किया और पूछा कि इन हथियारों के बारे में क्या उपयोगिता है, वो उनको बताया गया हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम लाई है, ये बड़े दूरदृष्टि के साथ लाई गई है। इसके बहुत फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हैं, और जो लोग इसका कुछ विरोध भी हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो लोग इसको बेसिकली गलत तरीके से, गलत लाइट में इसको लेकर जा रहे हैं। अदरवाइज़ यूथ के लिए ये बहुत ही अच्छी एक योजना है, उनको एक फील देने के लिए। उसके बाद वो लोग, क्योंकि जब कोई भी जवान, कोई भी एक यूथ, सिंपल एक यूथ, गांव का एक जवान, जब वो फोर्स को ज्वाइन करता है, भले ही वो 4 साल के लिए ज्वाइन करे या उसके बाद वो कंटिन्यू जॉब करे, जो कि उसमें से 25% को दिया जाएगा, अगर वो ऐसा करता है, इवन अगर वो रिजेक्ट भी हो जाता है, तो भी वो देश के लिए एक बहुत ही अच्छा नागरिक बनकर निकलता है। भले ही वो फिर कोई व्यापार करे, भले ही वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बने, भले ही वो सेल्स एग्जीक्यूटिव बने, लेकिन वो अपना
क्योंकि उसके अंदर जो डिसिप्लिन, जो ट्रेनिंग इनग्रेन कर दी गई है, वो उसको ताउम्र याद रहेगी। और वो जो है एक अच्छा नागरिक होने का, उस कंपनी के लिए जो भी वो व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस के लिए, वो हमेशा देश के भले के लिए काम करेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार से हुई होगी, उसको इस प्रकार से डिसिप्लिन इनग्रेन किया गया होगा कि वो ताउम्र जो है भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक एसेट बनकर रहेगा।